आदरणीय अधिकारीगण, अतिथिगण, एनबीआर सरकारी कार्य सदस्य और मेरे साथी शोधकर्ता, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम यहाँ हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में हिंदी राजभाषा के प्रोत्साहन और सम्मान के लिए इस कार्यक्रम में उपलब्ध हैं। ये भाषण प्रतियोगिता के अंदर मेरा ये प्रतिभागिता है। हालांकि भाषण अच्छा देना नहीं आता है, ये भी नहीं पता है, तो मैं आपके साथ एक मेरे छोटे से जीवन यात्रा का छोटा सा अध्याय साझा करना चाहता हूँ। इस अध्याय की शुरुआत जब मैं 2010 के आसपास हुई, जब मैं भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय भाषा, भारतीय समाज को जानने की इच्छा मेरे मन में शुरू हो गई। ये शुरुआत हुई एक भारत विकास परिषद के द्वारा आयोजित भारत को जानो राष्ट्रीय स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं के अंदर देश के प्रति, समाज के प्रति सामाजिक चेतना का विकास करना। तो जैसे इस प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया, मुझे कुछ चीजों का थोड़ा पता चला, थोड़ा ज्ञान जानना शुरू किया। तो मैंने उसको और आगे बढ़ाने के लिए इन चीजों को और बेहतर तरीके से जानना शुरू किया। उसी दौरान 2010 के आसपास सोशल मीडिया बहुत उग्र रूप से बढ़ रहा था। उसी दौरान इन सामाजिक समुदाय और सामाजिक राजनीतिक वर्गों ने भी सोशल मीडिया को अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करना जारी कर दिया। जैसे मेरी इन चीजों को जानने के प्रति एक इच्छा थी, दृष्टिकोण था, तो मैं उस दिशा में बहता चला गया। उन चीजों को उन ग्रुप्स का हिस्सा बनता चला गया। उन चीजों को जानते हुए, उन विचारों को समझते हुए, पढ़ते हुए मैंने अपनी भाषा, संस्कृति, विज्ञान सबके बारे में जाना। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे विचारों से मैंने अपने आप को बांध दिया, कुछ ऐसा इको चैम्बर, जिसे अंग्रेजी में शब्द दिया गया, अपने इर्द गिर्द बना लिया कि उन विचारों के अलग कोई विचार मेरे लिए सीधे तौर पर गलत होने लगे, बिना उनको समझे, बिना उनको जाने। तो उसी समय हिंदी प्रेम इन सब बातों से सुनते हुए बढ़ने लगा। उसी समय जब इन चीजों में कुछ देख रहा था, तो हमारे आदरणीय राजेंद्र दीक्षित जी की बहुत सारे व्याख्यानों को सुना, हमारे हिंदी के बहुत सारे कवियों को सुना। उनमें से एक आजकल जो काफी परिचित रहे हरिओम पवार जी को भी काफी सुना। तो हिंदी प्रेम बहुत अलग सतह पे बढ़ने लगा उस विचारधारा के अनुसार। यहाँ तक ये हो गया कि मेरा सारा सोशल मीडिया अकाउंट सब हिंदी में नाम रखा जाने लगा, सारे पोस्ट हिंदी में, मेरा हस्ताक्षर तक मैंने हिंदी में कर दिया, वो आज भी हिंदी में ही है। तो हुआ यूं कि इन सब के साथ साथ बढ़ रहा था, तो मैं इन चीजों को कर रहा था, तो साथ के साथ ये जो हिंदी का प्रेम बढ़ रहा था, साथ के साथ जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवादी विचारधारा थी, ये भी बढ़ रहा था। और हमने उसी समय युवाओं के साथ मिलकर एक ग्रुप का निर्माण किया, जिसका नाम था गवित भारतीय, जिसका उद्देश्य युवाओं में भारत के गौरवान्वित इतिहास और के बारे में जागृति प्रस्तुत करना था। लेकिन इसी जागृति के साथ साथ एक अलग तरह का विचार उत्पन्न होने लगा, जिससे मैं अंग्रेजी के थोड़ा सा विरुद्ध महसूस करने लगा अपने आप को। जैसे स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, वहाँ पे अगर हमें संवाद करना है तो उसको हमें इंग्लिश में, अंग्रेजी में ही करना होगा। अगर हम हिंदी में करें तो गलत, मंच पर हम हिंदी में बात नहीं कर सकते। तो वहाँ मैंने थोड़ा सा उसकी विरुद्ध जाकर कई बार हिंदी में स्पीच दे दिया या भाषण दे दिया। साथ ही साथ इसका परिणाम से मुझे भुगतना भी पड़ा। मैंने ध्यान कम देने लगा इंग्लिश के ऊपर, अंग्रेजी के ऊपर, या हिंदी में ज़्यादा फोकस रहने लगा। तो मेरे सबसे कम 12th के 12वीं कक्षा के एग्जाम में सबसे कम अंक इंग्लिश अंग्रेजी में ही है। लेकिन ये जो प्रेम हिंदी का और दूसरी भाषाओं के प्रति विरोध जो पैदा हुआ, ये जो मैं आज देख पा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आज हमारे राष्ट्रीय सदर पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जैसे
मेरा एक भाषा के प्रति प्रेम मुझे दूसरी भाषाओं के प्रति थोड़ा विद्रोही बना देता है। ऐसा ही कुछ हम आज व्यक्तिगत स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी देख पा रहे हैं। ये समस्या भारत में है और भारत में रही भी है। हमने देखा है कि भारत के इतिहास में भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ है, भाषा के आधार पर विद्रोह हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं। तो जैसे मैंने अंग्रेजी को अपने ऊपर एक बाध्यता समझ के उसका विद्रोह शुरू किया, ऐसे ही कुछ राज्य जगहों पे या समाज में उस अगर हमारे इस प्रचार करने के तरीके को बाध्यता समझा जाता है या तो वो एक विद्रोह उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता है, भाषाई विविधता है और हमारे देश की ताकत हमारी विविधता में है, उस विविधता को आगे बढ़ाए रखने में है। तो मैं चाहूंगा कि हमारी भाषा हमारी सेतु के रूप में कार्य करना चाहिए, ना कि बाध्य के रूप में। तो आप इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और चाहूंगा कि भारत हम अपनी एकता हमारी अनेकता में देखें, हमारी बहुलता में देखें। जय हिंद, जय भारत।